आज हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द व उनके अर्थ समझेंगे। तो प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में, तीनों में ये सर्वनाम शब्द हैं और इन तीनों वचनों में हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द हैं से, तऊ, ते। से मतलब वह, तऊ वे दो, ते वे सब। मध्यम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द हैं अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अब पठ धातु लट लकार रूप एक बार फिर से हम यहाँ दोहरा रहे हैं। पिछली वीडियो में ये कर भी चुके हैं। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में इनके क्या रूप होते हैं और तीनों वचनों में। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। अब हम ये सीखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द हमने यहाँ किए हैं उन सर्वनाम शब्दों के साथ किसी भी धातु के लट लकार के जो रूप हैं वो कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे प्रयोग होंगे, वो किसके साथ, कौन सा धातु रूप यूज़ होगा, किस सर्वनाम शब्द के साथ। अब यहाँ जो विशेष बात ध्यान रखने की है वो ये कि सर्वनाम शब्द अगर प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है तो आपकी क्रिया भी, जो धातु है वहाँ भी प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया ही हमें उसके साथ लगानी है। अगर सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया में भी, धातु में भी उत्तम पुरुष और द्विवचन रूप हमें उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रयोग हुआ, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। से पठति, वह पढ़ता है। यानी जब स सर्वनाम शब्द होगा तो स के साथ जो धातु रूप होगा वो ती अंत वाला होगा। तऊ के साथ तह अंत वाला धातु रूप होगा लट लकार की जब हम बात करेंगे। ते के साथ अंति रूप लगेगा जब भी हम यहाँ बात करेंगे। ये कैसे आया है? ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो स पठति, तऊ पठतः, ते पठन्ति। और मध्यम पुरुष का होगा त्वम, त्वम के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रियाएं होंगी। पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया होगी अहम, पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे और इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख भी दिया है। से पठति, वह पढ़ता है। तऊ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ते पठन्ति, ते का मतलब वे सब, और पठन्ति पढ़ते हैं। त्वम के साथ सी अंत वाला धातु रूप होगा। युवाम के साथ थह अंत वाला धातु रूप होगा। यूयम के साथ थ अंत वाला धातु रूप होगा। तो ये हमें पहचान याद करनी है। तो तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ते है, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम के साथ मी अंत वाला धातु रूप होगा। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो एक बार आपको ये यहाँ आप समझ गए हैं अच्छे से कि प्रथम पुरुष एक वचन अगर सर्वनाम शब्द है तो आपकी क्रिया जो है, धातु जो है, वहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप लेना होगा। तो हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो सर्वनाम शब्द हैं इनकी जगह, इनकी पोजीशन हमें याद करनी होगी। हमें पता होना चाहिए कि जब हम त्वम बोल रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष एक वचन इसकी जगह है, इसका एड्रेस है। ऐसे ही यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, इसका एड्रेस है, इसकी जगह हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हम क्रिया में भी वही रूप ले पाएंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन है वहाँ, तो यहाँ भी बहुवचन लेना होगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो है कुछ वाक्य बने हैं और आशा है आप सब इनको समझ भी गए होंगे और कैसे इनका उच्चारण करना है ये भी आपने देखा है और सीख भी गए होंगे।